आ गया हूँ लौट कर फिर से। तो कहा था ना भाई आया है तो कुछ ना कुछ करा के ही जाएगा। सो वेलकम 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 एवरीवन टू दिस अमेजिंग सेशन एंड आई होप एवरीवन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो आपके लिए मैं फिर से एक काम की चीज लेकर आया हूँ जो है एफआर का टॉपिक वाइज वेटेज। उसके बेसिस पे आप एफआर में प्रायोरिटी टॉपिक्स कैसे डिसाइड करोगे। उसके अलावा जो आप मेरे से पूरे टाइम मांगते रहते हो एफआर में एलडीआर क्वेश्चन की लिस्ट, ठीक है, ये सब डिस्कस करूंगा। उसके अलावा एफआर का पेपर पैटर्न क्या रहेगा न्यू सिलेबस में, उस पर भी थोड़ी चर्चा करूंगा। तो ये सब एक ही वीडियो में अपन बात करेंगे। प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना बिकॉज ये वेटेज को यूज कैसे करना है, इसका मतलब क्या है बेसिकली, एलडीआर क्वेश्चन को यूज कैसे करना है, वो सब बताऊंगा। अब इतना सब अगर चैनल को सब्सक्राइब के बिना सुन रहे हो ना मुन्ना ना 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 समझी जी ना, तो पहले सब्सक्राइब करना फिर ही सुनना। उसके अलावा ये पीडीएफ को नोट डाउन करने का टेंशन मत लो, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। आप वहां जाकर बढ़िया से डाउनलोड करके प्रिंट ले सकते हो, ठीक है। तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप ज्वाइन करके जो भी प्रिंट वगैरह लेना ले लेना, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ फटाफट से। सबसे पहले जो मैं बात करूंगा वो है सीए फाइनल का टॉपिक वाइज वेटेज, ठीक है। तो ये जो टॉपिक वाइज वेटेज मैंने यहाँ लिखा हुआ है ना, ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये आईसीआई ने पब्लिकली पब्लिश किया हुआ है, ठीक है। कि वो खुद बोलता है कि हम ये टॉपिक में से इतने इतने मार्क का पूछेंगे। तो इन्होंने टोटल है ना पूरे एफआर को 8 सेक्शन में बांटा हुआ है, 8 सेक्शंस, ठीक है। तो उन्होंने हर एक सेक्शन का वेटेज दिया हुआ है, तो इन्होंने परसेंटेज टर्म्स में दिया हुआ है। अब मैंने उसको मार्क्स के रेंज में ले आया और फिर मैंने उसका एक एवरेज निकाल लिया, ठीक है। ऐसा मैं एवरेज मतलब मैंने बीच का लिया, ठीक है। एवरेज मतलब वैसा मैं ये नहीं बोला कि 15 मार्क का पक्का पक्का आ जाएगा। इट विल रेंज फ्रॉम 12 टू 18 मार्क्स ऑन एन एवरेज 15 मार्क, वैसे तुम समझ रहे हो। अच्छा अच्छा, जब मैंने ये वेटेज लिया है जैसा 10 टू 15% है ना, तो मैं ये मानता हूं कि पेपर आपको पता है 100 मार्क्स का नहीं आता है, पेपर कम्स ऑफ 120 मार्क्स अप्रोक्स, ठीक है। सर ऐसे कैसे 120 मार्क्स का आ जाएगा, देखो 30 मार्क्स के आपके हो गए केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज, ठीक है। उसके अलावा हो गया 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव। अब जो 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव वो कैसे बाइफिकेटेड है, इसमें आपको 14 मार्क के 6 क्वेश्चन आएंगे, है ना। इसमें से आपको अटेम्प्ट करना है एनी 5, तो अगर आप ये टोटल करोगे तो ये आपके हो गए 84 मार्क्स। तो 84 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव के, 30 मार्क्स एमसीक्यूज के, कितने हो गए 114 मार्क्स, है ना। उसके अलावा ये 6 क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस रहती है, आपको पता है ना। वो 4 या 5 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, उसमें बोलेंगे या तो ये 4 मार्क वाला क्वेश्चन करो या फिर ये 4 मार्क वाला क्वेश्चन करो। तो किसी एक क्वेश्चन में 4 मार्क के या 5 मार्क के क्वेश्चन के लिए इंटरनल चॉइस रहेगी। तो अगर आप वो 5 मार्क ऐड करोगे तो लगभग हो गया 119 मार्क्स, मतलब 118 से लेकर 120 के इसमें रेंज करेगा। तो मैंने 120 मार्क्स कंसिडर किया है। आई होप आपको पेपर पैटर्न का भी ध्यान आ गया। अच्छा, जब मैं कहता ना 14 मार्क्स के सिर्फ 6 क्वेश्चन आएंगे, तो हर एक क्वेश्चन 14 मार्क का नहीं होगा, मतलब वो 14 मार्क में भी ऐसा होगा 10 प्लस 4, 8 प्लस 6, है ना, 4 प्लस 4 प्लस 6, ऐसे समझ रहे हो। तो सिंगल क्वेश्चन 14 मार्क का नहीं होगा, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी हो सकते हैं उसके अंदर। समझ गया ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझ गया सर, ठीक है। तो ये आपका हो गया। मैंने क्या बताया आपको, ये एक आपका पेपर किस तरीके से आएगा। तो 120 मार्क बनता है, तो अगर आप परसेंटेज को 120 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये रेंज निकल कर आती है, ऑन एन एवरेज इतने मार्क्स निकल कर आते हैं। अब इसको यूज किस तरीके से करना, आप ये बात का ध्यान रखना प्लीज। तो जब आप इसको यूज करोगे ना, तो मैं ये कह रहा हूं, अगर सपोज आपके पास टाइम अच्छा था, आपने पहले सब कवर किया तो वेरी गुड, आपने सारा टॉपिक पढ़े तो आपको आइडिया आ जाएगा कि हर टॉपिक में से, हर रेंज में से कितने मार्क का आएगा। बट इफ यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, टाइम कम है और आपको लगता है कि मैं कौन सा टॉपिक करूँ या कौन सा छोड़ू, तो मैं ये कहूंगा जैसे इन्होंने 8 सेक्शन में बांटा हुआ है ना, तो जो सेक्शन आप कर रहे हो पूरा पूरा करना। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर डूइंग दिस सेक्शन, और अगर आप सपोज सेक्शन नंबर 3 में से ये टॉपिक करते हो और अगर आप सेक्शन नंबर 1 में से ये टॉपिक करते हो, तो अपनी किस्मत इतनी खराब है कि जो छोड़ा एक तो उसमें से आएगा, या फिर जो किया ना, जो किया है अगर उसमें से पूछा तो डिफिकल्ट पूछ लेंगे। तुम समझ रहे हो। तो अगर सेक्शन कर रहे हो तो पूरा पूरा करना, छोड़ना तो पूरा पूरा छोड़ना। फिर तुम समझ रहे हो क्या, हाँ ऐसा कर रहे हो सारे के सारे सेक्शन कर रहे हो, किसी एक सेक्शन में सिर्फ आधा करो तो भी चल जाएगा, बट अगर छोड़ना है तो पूरा रेंज छोड़ना। फिर तुम समझ रहे हो क्या, स्मार्टनेस बता रहा हूं। अच्छा, अब आप मेरे से पूछोगे सर आपके हिसाब से कौन से वाले रेंज करने चाहिए। मुझे लगता है बेयर मिनिमम जो कंफर्म में आना वो तो करना ही चाहिए। जैसे उन्होंने बोला है 115 तो हम पूछेंगे, कुछ भी कर लो, रो लो तुम तो भी पूछेंगे 115, तो करो ना भाई। उसके अलावा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तो हम पूछेंगे, तो करो ना भाई। वो ये सीएफएस का चंक, बिजनेस कॉम्बिनेशन सीएफएस मिला के ये पूछेंगे, तो करो ना भाई। काफी बच्चे हैं ना यहाँ मार खाते, ये छोड़ देते 101 एनालिसिस, वो बोल रहे हम पूछेंगे, तो भाई कर लो ना। फिर 2 थियरी टॉपिक है ये पूछेंगे, कर लो ना। तुम समझ रहे हो क्या। तो ये जो पक्के पक्के आने वाले रेंज है वो मैं पहले करता, ठीक है। और ये टोटल 8 रेंज है ना, अगर आप सारे के सारे करोगे तो बेस्ट। लेकिन मैं मानता हूं कि कोई भी जब सारा भी करता है तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप सारे में मास्टर रहो। तो अगर 8 में से कोई भी 6 रेंज बहुत पक्की करना, एकदम अच्छे से करना, 2 रेंज में थोड़ा कच्चा पक्का चल जाता है। तुम समझ रहे हो मेरी बात। तो आप जाके एग्जाम में अच्छी पोजीशन में रहोगे पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। इज दिस क्लियर टू एवरीवन, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, मैंने ये भी बोला है कि देयर इज नथिंग बेटर देन कवरिंग ऑल द टॉपिक्स।
बट टाइम कंस्टेंट है तो स्मार्टली यू कैन चूज। इसलिए मैंने बोला कि आप कि प्रायोरिटी टॉपिक्स आप खुद डिसाइड कर सकते हो, मैं नहीं दूंगा कि ये कर लो ये कर लो ये अरेंज कर लो, मुझे क्या पता आपने कौन सा किया हुआ है कौन सा छोड़ा हुआ है। तो बेस्ड ऑन दिस यू कैन डिसाइड योर ओन प्रायोरिटी टॉपिक्स। ठीक है, मजा आ गया सर। उसके अलावा ये सेक्शन वाइज वेटेज है ना, आईसीआई ने दिया हुआ है, सो आइडियली एग्जाम में मोटा मोटी इसी रेंज में होना चाहिए। हाँ, बट देयर माइट बी सम स्मॉल वेरिएंसेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब फॉर एग्जांपल आईसीआई बोलता है कि 101 एनालिसिस में हम 6 से 12 मार्क के रेंज में पूछेंगे। इट इज पॉसिबल कि 6 से 12 मार्क नहीं 4 मार्क का पूछ लिया। तुम समझ रहे हो, छोटे मोटे वेरिएंसेस हो सकते हैं, रोना मत उसके अंदर। और जब मैं 9 मार्क कह रहा हूं ना, तो ये मैंने एवरेज निकाला है, उसमें से 6 से 12 कुछ भी आ सकता है। तुम समझ रहे हो क्या? तो ये बात ध्यान रखना आप। ये तो मैंने ऐसे बीच का एवरेज ले लिया ताकि आपको एक टोटल आइडिया मिल जाए, रफ आइडिया मिल जाए वैसा। तो छोटे मोटे वेरिएंस हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं हो सकता कि सपोज ये पूछा नहीं ये पूछा नहीं ये पूछा नहीं और यहां से 50 मार्क का पूछ ले, ऐसा नहीं हो सकता। तुम समझ रहे हो क्या? तो मोटा मोटी इसी के रेंज के आसपास रहेगा। दिस इज अबाउट द FR वेटेज। ठीक है, ये मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे, ज्वाइन करना और डाउनलोड कर लेना ये वाली PDF। सेकंड इंपॉर्टेंट PDF इज द LDR लिस्ट। ठीक है, अब ये LDR लिस्ट क्या है? तो बेसिकली मैंने हर इंडेक्स में से कुछ क्वेश्चन की ऐसे मतलब फिल्टरिंग कर ली। और है ना, ऐसा होता है ना, आपके FR में टोटल 1300 क्वेश्चन है, तो अब लास्ट डे पे आप सारे के सारे तो नहीं कर पाओगे, है ना? कितने कर पाओगे? 200-300 क्वेश्चन कर पाएंगे, बस मैंने वही लिए हुए। आप समझ लो अप्रोक्सीमेटली 250 से 300 क्वेश्चन के आसपास, मैंने गिने नहीं है बट लगभग उतने ही होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है जो आपके सारे कंसेप्ट रिप्रेजेंट करते हैं, है ना? तो काफी लोग पता है LDR लिस्ट को मिस इंटरप्रेट करते हैं। उनको लगता है LDR लिस्ट का मतलब है ना एग्जाम में से इसी में से आएगा। मैं ये कभी क्लेम करता ही नहीं हूं। ठीक है, आप मानते हो तो अलग बात, मैं नहीं क्लेम करता हूं ये चीज, बट मैं ये कह रहा हूं अगर आपने ये सारे क्वेश्चन अच्छे से किए ना, तो अगर वो नया क्वेश्चन भी पूछे या कोई दूसरा क्वेश्चन भी पूछे तो आपसे वो क्वेश्चन बन जाएगा, बिकॉज यू आर प्रिपेयर्ड इनफ टू टैकल एनी क्वेश्चन। ठीक है, तो ये ऐसा समझ लो, दीज 20-30% क्वेश्चन रिप्रेजेंट योर 100% सिलेबस। ऐसा मोटा मोटी आपका 90-100% सिलेबस इसमें कवर हो जाता है। तो आपको ये तो अच्छे से करना है। उसके अलावा सपोज आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे थे, आपने सारे क्वेश्चन किए थे, तो अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन था जो मैंने इस लिस्ट में ऐड नहीं किया हुआ बट आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, तो यू कैन ऐड इट। ठीक है, वो ध्यान रखना। अच्छा, ये LDR लिस्ट मेरे क्वेश्चन बैंक के हिसाब से, ठीक है, तो आपके पास मेरी क्वेश्चन बैंक होनी चाहिए एडिशन 7 वाली। तो एडिशन 7 की क्वेश्चन बैंक के हिसाब से LDR लिस्ट मैंने बनाई है। हर टॉपिक में मैंने बताया हुआ है कौन से क्वेश्चन LDR है। तो आई होप यू आर नॉट मिस इंटरप्रेटिंग द मीनिंग ऑफ LDR। बट यस, आपको भी पता है लास्ट जब 5 दिन मिलता है FR के लिए पेपर के पहले, तो आप सारे क्वेश्चन नहीं कर सकते, तो बेयर मिनिमम इतने कर लेना। ठीक है, और हो सके तो लिख लिख के करना। टाइम कंस्टेंट है तो स्क्रिबल करके लिखना। ठीक है, अच्छा, इसमें हमेशा 2 सेक्शन आप देखोगे, एक है इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन मतलब मॉडल वाले क्वेश्चंस। ठीक है, आपको पता ना मेरे क्वेश्चन में 2 बाइफर्केशन है, इलस्ट्रेशन मतलब मॉडल वाले क्वेश्चंस, और जहां मैं क्वेश्चन लिखता हूं मतलब वो RTP MTP वाले सेक्शन का क्वेश्चन है। तो वैसा इज इट क्लियर टू एवरीवन? अच्छा, किसी किसी चैप्टर के पीछे मैंने सॉल्व एग्जांपल भी दे रखा था, तो उसमें सॉल्व एग्जांपल भी आ जाएगा। ठीक है, चलो, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आप LDR क्वेश्चन कर रहे हो ये सारे, इसके अलग से 3 RTP के क्वेश्चन करना अपार्ट फ्रॉम द अबोव LDR। ठीक है, मतलब ये ऊपर के LDR तो है, उसके अलावा आपको पिछले 3 टाइम के RTPs अलग से करने। वो ये RTP के क्वेश्चन ऊपर कवर नहीं है, ऐसा सिंपल समझ लो। ठीक है, तो वो कौन से 3 RTP है? May 23, November 23, May 24। तो वो 3 RTP के क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन आपको अलग से करने हैं। सर हम कैसे करें RTP के क्वेश्चन? हमको कौन, हमारे पास तो वो सर नहीं है। अरे मैंने करा रखी है, तुमको सिर्फ वीडियो देखना है। सर कहां मिलेगा? तो देखो मैंने बाजू में ऐसे प्लेलिस्ट का लिंक भी दिया हुआ है, RTP का प्लेलिस्ट का लिंक, आप जाके कर सकते हो। ये क्लिक करने पे कभी कभी चल जाता है, किसी किसी के फोन में क्लिक करने पे ना चले, तो आप मेरे चैनल पे जाना, सी आकाश कंदोई, वहां दिख रहा है सेक्शन ऑफ प्लेलिस्ट, तो यहां आपको दिख जाएगा। देखो पहला यही है RTP MTP वाला, तुम समझ रहे हो? उसके अलावा जो रिवीजन वीडियोस है वो भी यहीं में आपको मिल जाएंगे। तो मेरे FR के इंग्लिश रिवीजन वीडियोस भी है, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड हिंदी देन इंग्लिश यू कैन वॉच। उसके अलावा मेरे हिंदी रिवीजन वीडियोस भी है यहाँ, तो आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, उसके अलावा मेरी एक और अच्छी प्लेलिस्ट है, FR के ट्रिकी पॉइंट की प्लेलिस्ट। कहाँ गई वो ट्रिकी पॉइंट वाली प्लेलिस्ट? ये रही FR के ट्रिकी पॉइंट्स। तो कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको डिफिकल्ट जाते रहेंगे, तो वो आपको शायद यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, तो वैसा, तो ये सब का लिंक मैंने यहाँ भी दिया हुआ है, तो आपके सहूलियत के लिए मैंने वो दे रखा है। ठीक है, उसके अलावा हाँ, एक और क्वेश्चन आ सकता है, सर हमारे पास तो एडिशन 7 नहीं, हमारे पास आपकी पुरानी एडिशन है। कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबरिंग सेम है। तो अगर फॉर एग्जांपल एडिशन 6 है आपके पास, तो भी आप ये लिस्ट रिफर कर सकते हो, बिकॉज क्वेश्चन नंबरिंग सेम है। और वैसे भी जो 6 से 7 में मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड किए हैं, वो मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम पे डाल रखा है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। मैंने वही सीक्वेंसिंग में कर रखा है, तो आपके मैच कर जाएंगे बेसिकली। मतलब जो एडिशन 6 में क्वेश्चन नंबर 12 है, वो एडिशन 7 में भी क्वेश्चन नंबर 12 ही है, वैसा। तो आपको दिक्कत नहीं आएगी उसमें। ठीक है, वो मैं उस तरीके से क्वेश्चन में हमेशा बनाता ताकि पुराने बच्चों को तकलीफ ना हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका LDR लिस्ट के बारे में। आई होप आपके लिए ये यूजफुल रहेगा। ये भी लिस्ट मैं मेरे टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते
हो। यहाँ तक क्लियर? ठीक है। उसके अलावा आखिरी चीज सर, एफआर का पेपर पैटर्न क्या रहेगा? तो मैंने स्टार्टिंग में आपसे थोड़ा बहुत डिस्कशन तो कर लिया कि 30 मार्क्स के एमसीक्यूज रहेंगे। अब वो 30 मार्क्स के एमसीक्यूज में देयर विल बी ऑल केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज, ठीक है। हर एक एमसीक्यू का 2 मार्क रहेगा मिनिमम, तो 15 एमसीक्यूज आएंगे ऑफ 2 मार्क्स ईच, ठीक है। अब है ना केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू रहेगा, मतलब एक केस स्टडी रहेगी, उसके ऊपर एमसीक्यू पूछेंगे। तो एक केस स्टडी पे एक एमसीक्यू भी हो सकता है, एक केस स्टडी पे 4 एमसीक्यू भी हो सकता है, मैक्सिमम एक केस स्टडी पे 6 एमसीक्यू होंगे, ठीक है ना। तो एक केस मतलब अगर सिंगल एमसीक्यू पूछना हुआ तो 1 लाइन एमसीक्यू नहीं आएगा कि ये ऐसा है बताओ 4 ऑप्शन के साथ, नहीं। वो केस स्टडी देंगे फिर उस पर एमसीक्यू पूछेंगे वैसा। तो डोंट वरी, बट मैक्सिमम एक केस स्टडी पे 6 क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एमसीक्यू हो गया। और 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव। अब उसमें जैसे मैंने बताया 14 मार्क का 6 क्वेश्चन रहेगा, उसमें आपको एनी 5 अटेम्प्ट करना है। और इसके लिए आप जब आईसीए की जो एमटीपी है वो रिफर करोगे तो आपको एक रफ आइडिया आ भी जाएगा कि पेपर पैटर्न क्या रहेगा। और जैसे मैंने बताया 14 मार्क में ऐसा नॉट नेसेसरी कि 14 मार्क का पूरा एक क्वेश्चन पूछेगा। वो 10+4 का भी रेशियो बन सकता है ना। वो 8+6 का बन सकता है, वो 4+4+6 का बन सकता है, 5+5+4 का बन सकता है। जैसे भी उनको बनाना वो वैसा बना सकते हैं, वो उनकी मर्जी है वो, ठीक है। तो ध्यान रखना। और बेस्ट चीज ये है कि आप एक बार आईसीआई का एमटीपी देखोगे तो आपको एक पेपर पैटर्न का आइडिया आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो में मैंने आपके सारे क्वेरीज आंसर करने का कोशिश किया है और आपके लिए जरूर से ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर यहां तक देखने के बाद हेल्पफुल लगा तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना और एक कमेंट जरूर छोड़ के जाना कि आपके लिए हेल्पफुल था या नहीं था। उससे कुछ नहीं, मेरे को मोटिवेशन मिलता है। जब मुझे लगता है कि बच्चे के लिए हेल्पफुल था तो मेरे को और मेहनत करने का मन करता है। सिंपल फंडामेंटल है भाई, है ना। तो ये रहा। और ये जैसे मैंने बताया टेलीग्राम पे डाल दूंगा, बढ़िया डाउनलोड करो, प्रिंट लो, अपने पास रखो। अच्छा, मैंने इसमें लास्ट कॉलम बनाया भी एक कंप्लीटेड पेंडिंग करके, ताकि आपका स्टेटस ट्रैक पे रहे, है ना, कि भाई ये बता दो ये हुआ कि नहीं हुआ, तो तुमको भी आइडिया रहेगा ना अपन ने कितना कवरेज कर लिया है वैसा, ठीक है। तो आई होप दिस वाज हेल्पफुल। शुक्रिया एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड प्लीज कीप वर्किंग हार्ड, ठीक है। आप मेहनत करो, रिजल्ट अपने आप आएगा, ठीक है। तो शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय बाय। और इसी बात पे जोर से बोलो जय माता दी नहीं, एक भाई साहब। चलो बाय बाय, सी यू।